क्या लगता है कि ये सरकार आप लोगों की बातें सुन नहीं पा रही या सुन के अनदेखा कर रही है आप लोग की अब क्या ही कहा जाए। साफ बात यही है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं सफेद झूठ बोलते हैं। उनसे बड़ा झूठा शायद अभी तक हमको नहीं दिख रहा है कि कोई मंत्री पद में कोई दिख रहा हो। बाकी बात यही है, सुनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जब उनसे बड़े माननीय प्रधान जी जब झुक गए तो फिर ये क्या चीज है। लोकतांत्रिक देश में हम लोग यहाँ गांधीवादी तरीके से यहीं बैठ के कुछ बिहार विरोधी मंत्रियों का कुर्सी जरूर खींच लेंगे। सब्र करे थोड़ा, नहीं तो फिर हम लोगों का मांग को माने। हम लोग कोई बड़ा चीज नहीं मांग रहे हैं, हम लोग वही डिमांड कर रहे हैं जो हमारा हक बनता है। वो शिक्षा माफिया और बीपीएससी के कुछ अधिकारियों का रिश्तेदारों को शायद रास्ता देने के लिए ये पीटी मेंस का रास्ता खोल रहे हैं। सीधी बात है, क्योंकि जब एड हम बार बार बोलते हैं, जब एईडीओ का जब पेपर लीक हुआ, पीटी मेंस भी लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? भाई सबको पीटी में फेल कर दो, मेंस में अपने लोगों को घुसाए। आपको कुछ ऐड करना, भाई चाइल्ड साइकोलॉजी ऐड कर दिए। कुछ ऐड करना है तो बच्चों को जो बीएड की जितनी सिलेबस है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी एकल परीक्षा होनी चाहिए। ये नहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के नाम पे आप कुछ भी कर दें। मैथ के एक्सपर्ट जरूरी नहीं है कि उसको हिंदी बहुत अच्छा एक्सपर्टीज रखता हो। वो केमिस्ट्रीज वाला जरूरी नहीं है कि वो ज्योग्राफी में एक्सपर्टीज रखता हो। ये सब चीजें शिक्षा मंत्री जी को खुद समझ में आना चाहिए। वो खुद कहते हैं कि हम पूर्व में रह चुके हैं शिक्षक, पता नहीं कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, हम लोग यहाँ से दिलीप जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हैं, रहेंगे और हटेंगे नहीं। जब आप पढ़ाई उतना दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या गार्जियन को संघर्ष झेलना पड़ा आपके इस पढ़ाई के लिए, और जब आप इस धरना पे बैठे हैं तो घर से जब कॉल आता है तो क्या बोलते हैं फिर मम्मी पापा? देखिए, अभी हम लोग इतना परेशान हैं, इतना दौड़ भाग कर रहे हैं व्यवस्थाओं को देखने और बाकी चीज में, कि घर हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। पहला चीज। दूसरा रहा घर का बात, तो हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को सेफ रखें। ये नहीं कि आंदोलन में बैठे लाठी खाए जेल जाए, कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन माँ बाप ये भी देख रहे हैं कि अगर उसका बच्चा क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। तो बस यही है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, छात्रों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, छात्र के लिए खुद के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जैसे जो और अभ्यर्थी हैं, जो और महिला अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी जिनका उम्र सीमा समाप्त हो रही है, उनके लिए लड़ रहे हैं। और अपने से ज्यादा अगर अपनों के लिए लड़ रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या हो रहा है। लास्ट बार शिक्षा मंत्री जी को क्या कहना चाहिएगा? माननीय शिक्षा मंत्री जी को बस वही कहना चाहेंगे कि आप अगर सच में शिक्षक रह चुके हैं तो छात्रों का और शिक्षकों का डिमांड को पूरा करना चाहिए आपको। एकल परीक्षा हो टीआरई 4 में, रिक्तियों की संख्या बढ़े, 15 लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी हैं, नेगेटिव मार्किंग हटाए। क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन ई वाला बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया गया कि अगर ऑप्शन ई छूट जाता है तो नेगेटिव मार्किंग ऐड किया जाएगा। वो अच्छा चीज है, लेकिन ये नहीं कि जबरदस्ती आप थोपिए। अभी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं लोग, ना कि आपका एक्सपेरिमेंट का। कभी ऐसा भी हुआ है कि इतना दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और जब जॉब नहीं होती है तो गांव गांव में या अलग मतलब घर में कुछ ताने मिलते हो? नहीं, बिल्कुल हुआ है, ऐसा नहीं है किसी किसी को नहीं लगता होगा। हम खुद कई बार पीटी निकाले, मेंस में छट गए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में मेरा 1 नंबर से रह गया। एज कट ऑफ में हम छूट गए। एज कट ऑफ भी बता दे रहे हैं क्या हो रहा है। जब डोमिसाइल हटा हुआ था तो पड़ोसी राज्यों के जितने हैं जो बंदरबाट किया गया यहाँ के नेताओं द्वारा, बिहार के बच्चे उम्र सीमा में, मतलब सॉरी एज कट ऑफ में चढ़ गए। अगर मेरा 88 नंबर आ रहा है, पड़ोसी राज्यों का अगर 88 नंबर आ रहा है, तो पहले उनका हो रहा है, क्योंकि उम्र सीमा उनकी सब ज्यादा है। ये भी लोगों को समझने की जरूरत है। ये सरासर बिहार विरोधी कुछ मंत्रियों द्वारा ये साजिश है कि बिहार के बच्चों को हमेशा मजदूर बनाने की साजिश है। ये नहीं चाहते हैं कि बिहार के बच्चे बिहार में रह के अच्छी शिक्षा दे सके। बहुत बहुत